ट्रेडिंग की दुनिया में हर कैंडल मानो एक कहानी कहती है। पर क्या हो अगर उस कहानी को और भी साफ साफ पढ़ने का तरीका मिल जाए। आज हम बस यही समझने वाले हैं कि कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न को आरएसआई, मैकडी और बुलिंजर बैंड्स जैसे इंडिकेटर्स के साथ मिलाकर ट्रेडिंग में और ज्यादा सटीकता लाई जा सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक ऐसा सवाल जिसका सामना लगभग हर ट्रेडर ने कभी ना कभी किया होगा। क्या सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न पर अकेले भरोसा किया जा सकता है? और इसका सीधा सा जवाब है ज्यादातर मामलों में नहीं। सच तो यह है कि अगर कैंडलस्टिक पैटर्न को बिना किसी दूसरे कंफर्मेशन के इस्तेमाल किया जाए तो वो एक धोखा, एक जाल साबित हो सकते हैं, और इसका नतीजा गलत ट्रेड्स और नुकसान। तो फिर इस जाल से बचा कैसे जाए? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, कंफर्मेशन। मतलब कैंडलस्टिक से मिले सिग्नल को पक्का करने के लिए हमें आरएसआई, मैकडी और बॉलिंजर बैंड्स जैसे दमदार इंडिकेटर्स का सहारा लेना होगा। तो चलिए तैयार हो जाइए। आज की हमारी बातचीत कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। पहले हम देखेंगे कि कैंडलस्टिक्स कैसे धोखा दे सकते हैं, फिर एक एक करके अपने कंफर्मेशन टूल्स को समझेंगे, और आखिर में एक ऐसा पावरफुल टूलकिट तैयार करेंगे जो ट्रेडिंग में काम आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी धोखे की। देखिए, एक बहुत ही परफेक्ट दिखने वाला पैटर्न, मान लीजिए एक हैमर या एक शूटिंग स्टार, वो बिना किसी कंफर्मेशन के बड़ी आसानी से फेल हो सकता है। और इंडिकेटर्स के बिना बाजार के शोर में किसी झूठे सिग्नल का शिकार होना बहुत बहुत आम बात है। तो इस धोखे से निपटने के लिए हमारा सबसे पहला हथियार है आरएसआई, यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। सोचिए, ये किसी भी प्राइस मूव के पीछे की एनर्जी, उसकी ताकत को मापता है। ये हमें बताता है कि कहीं बायर्स या सेलर्स थक तो नहीं रहे। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक कार का इंजन है। जब इंजन बहुत ज्यादा गर्म हो जाए, मतलब आरएसआई 70 से ऊपर चला जाए, तो उसे कहते हैं ओवरबॉट, और तब उसे ठंडा होने की जरूरत पड़ती है। और वहीं जब इंजन बहुत ठंडा पड़ जाए, यानी आरएसआई 30 से नीचे, तो वो ओवरसोल्ड कहलाता है और उसे वापस गर्म होने की जरूरत होती है। अब असली बात, इन दोनों को मिलाते कैसे हैं? जरा इस टेबल पर नजर डालिए। जब सपोर्ट लेवल पर एक हैमर कैंडल बनती है और ठीक उसी वक्त आरएसआई ओवरसोल्ड है, मतलब 30 से नीचे, तो ये खरीदने का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल बन जाता है। ठीक इसी तरह अगर रेजिस्टेंस पर एक शूटिंग स्टार दिखे और आरएसआई ओवरबॉट हो, तो ये एक पक्का बिकवाली का संकेत है। तो एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, आरएसआई जो है वो कैंडल की ताकत को कंफर्म करता है। बस ये लाइन याद रखिए। ये एक सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल नियम है। तो ठीक है, आरएसआई ने हमें रफ्तार तो बता दी, लेकिन ट्रेंड की दिशा कौन बताएगा? यहीं पर एंट्री होती है हमारे अगले टूल की, एमएसीडी। ये हमें बताता है कि बाजार में जो पावर है वो असल में किस दिशा में बह रही है। मैकडी में जो सबसे जरूरी चीज है वो है क्रॉसओवर। इसको ऐसे सोचिए जैसे दो ट्रेनें हैं जो अलग अलग पटरियों पर चल रही हैं। जब नीली लाइन वाली ट्रेन लाल लाइन वाली ट्रेन को क्रॉस करके ऊपर निकल जाए, तो समझिए ट्रेंड ऊपर जा रहा है। ये एक बुलिश सिग्नल है। और जब लाल लाइन ऊपर चली जाए, तो ट्रेंड नीचे की तरफ है। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, जब एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनता है और ठीक उसी समय एक पॉजिटिव एमएसीडी क्रॉसओवर भी होता है, तो ये इस बात का पक्का कंफर्मेशन है कि एक अपट्रेंड शुरू होने वाला है। और इसका ठीक उल्टा एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न और नेगेटिव क्रॉसओवर, ये एक मजबूत डाउन ट्रेंड की पुष्टि करता है। तो यहां का मूल मंत्र क्या हुआ? एमएसीडी प्लस कैंडल इज इक्वल टू ट्रेंड कंफर्म्ड। ट्रेंड की दिशा पक्की करने के लिए ये सबसे बेहतरीन साथी है। ठीक है, तो रफ्तार देख ली, दिशा भी समझ ली। अब बात करते हैं सीमाओं की, बाउंड्रीज की, और यहीं पर हमारा तीसरा और आखिरी इंडिकेटर बोलिंजर बैंड्स मैदान में आता है। ये प्राइस के लिए समझ लीजिए एक खेल का मैदान बना देता है। इन बैंड्स को ना एक नदी के दो किनारों की तरह सोचिए। कीमत, जो कि हमारा पानी है, वो ज्यादातर इन दो किनारों के बीच ही बहती है। और जब भी कीमत किसी एक किनारे को छूती है, तो बहुत ज्यादा चांस होता है कि वो वहां से वापस मुड़ जाएगी। यही किनारे डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। अब जरा इस टेबल को देखिए। जब एक हैमर कैंडल ठीक नदी के निचले किनारे पर, यानी लोअर बैंड पर बनती है, तो ये एक बहुत मजबूत सिग्नल है कि प्राइस यहां से ऊपर की तरफ बाउंस कर सकता है। और वहीं अगर ऊपरी बैंड पर एक शूटिंग स्टार बन जाए, तो ये एक पावरफुल संकेत है कि प्राइस अब नीचे की ओर मुड़ने वाला है। तो इसे याद रखने का सिंपल तरीका क्या है? बैंड्स प्लस कैंडल इज इक्वल टू ब्रेकआउट या फिर रिवर्सल।
मतलब ये हमें बताता है कि प्राइस या तो अपनी बाउंड्री तोड़कर बाहर निकल रहा है या फिर वहीं से वापस मुड़ रहा है। तो चलिए, अब हमारे पास ये तीनों शक्तिशाली औजार आ गए हैं। अब आता है असली मजा। इन सबको एक साथ इस्तेमाल कैसे करना है ताकि चार्ट को बस देखा ना जाए बल्कि एक प्रो की तरह पढ़ा जा सके। प्रोसेस बहुत ही सीधा सा है। स्टेप 1, एक काम का कैंडलस्टिक पैटर्न पहचानिए। स्टेप 2, उससे जुड़ा हुआ सही इंडिकेटर चेक कीजिए। और स्टेप 3, अगर दोनों मतलब कैंडल और इंडिकेटर एक ही कहानी बता रहे हैं तो बस वो एक हाई कॉन्फिडेंस ट्रेड बन जाता है। इट्स दैट सिंपल। चलिए, इसको एक असली उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए चार्ट पर सपोर्ट के पास एक हैमर कैंडल दिखाई देती है। फौरन आरएसआई चेक करते हैं और वो 30 से नीचे है, यानी ओवरसोल्ड। बूम! ये एक बहुत ही मजबूत खरीद का सिग्नल है। और अब एक बेचने का उदाहरण देखते हैं। चार्ट पर रेजिस्टेंस पर एक शूटिंग स्टार नजर आता है। साथ ही बोलिंजर बैंड्स को देखने पर पता चलता है कि प्राइस ऊपरी बैंड को छू रहा है। ये कॉम्बिनेशन एक जबरदस्त बिकवाली का सिग्नल है। तो ठीक है, अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और तैयार करते हैं एक पावरफुल कंफर्मेशन टूल किट। ये वो निचोड़ है, वो सार है जिसे हमेशा याद रखना है। ये बहुत आसान है, ध्यान से सुनिए। आरएसआई कैंडल की एनर्जी चेक करता है, एमएसीडी ट्रेंड को कंफर्म करता है और बॉलिंजर बैंड्स बाउंड्रीज को डिफाइन करते हैं। और अगर सिर्फ एक लाइन याद रखनी हो तो वो है ये मास्टर फ्रेज। आरएसआई चेक करता है, एमएसीडी कंफर्म करता है, बैंड्स डिफाइन करते हैं। इसको दोहराइए, ये ट्रेडिंग का नया मंत्र है। और आखिर में ये सारी बातें बस एक ही विचार पर आके खत्म होती हैं। तो अगली बार जब कोई चार्ट सामने आए तो खुद से एक सवाल जरूर पूछना, क्या इसे सिर्फ देखा जा रहा है या इसे सच में पढ़ा जा रहा है? यकीन मानिए, इसी सवाल के जवाब में एक कामयाब ट्रेडर बनने की चाबी छिपी है।